दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि हमारे आसमान में जितने भी तारे दिखाई देते हैं उनकी गिनती कोई नहीं कर पाया है और ना ही ऐसा कोई कर सकता है, क्योंकि इनकी गिनती पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों हम तारों को देखने में भी उतने ही तारों को देख पाते हैं जितने कि हमारी गैलेक्सी में होते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी और सूर्य जिस गैलेक्सी में स्थित है। और अब तक ब्रह्मांड के जितने भी भाग का पता चला है उसमें लगभग ऐसे ही 19 अरब गैलेक्सीज होने का अनुमान है। और ब्रह्मांड के विस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से बड़ी तेजी से दूर हटती जा रही है और अब तक हमारा ब्रह्मांड 90 अरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है। ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज अस्तित्व में है और जैसा कि हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, इसमें तकरीबन 200 से 400 अरब तारे हैं और ऐसी ही अरबों गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। तो आप अंदाजा लगाए कि ब्रह्मांड में आखिर कितने तारे होंगे। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप तो जानते ही है हमारे सौरमंडल में एक सूरज है और उसकी कक्षा में 8 प्लैनेट है। अब आप ये सोचिए कि ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उनके पास कुछ ग्रह तो होंगे ही जो उसकी परिक्रमा करते होंगे। इस विचार से हम यह सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड में आखिरकार कितने प्लैनेट होंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अगर इतने सारे प्लैनेट है तो क्या सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन मौजूद है या कहीं और भी जीवन है? और यदि मैं इसे और सरल शब्दों में कहूँ तो इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या एलियंस नहीं हो सकते? बस तो इसी थ्योरी को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। यह सिद्धांत एलियंस के एग्जिस्टेंस का दावा करता है क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे और ग्रह है, तो हम कैसे मान ले कि जीवन सिर्फ हमारी पृथ्वी पे ही है? और इसी पैराडॉक्स को सॉल्व करता है ज़ू हाइपोथेसिस, जो कि एलियंस की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है और जो कि यह कहता है कि सारे एलियंस हमें स्पेस के किसी कोने से पृथ्वी पर नज़र रखते हैं और हमारे जीने योग्य कंडीशन बना के देते हैं। जैसे कि इंसान जानवरों को जू में रखता है और उन्हें उनके जीवन की कंडीशंस बना के लिमिटेड कर देता है ताकि वो अपनी लाइफ बेहतर ढंग से जी सके और हमें डिस्टर्ब भी ना करे। और आपने सभ्यता शब्द तो सुना ही होगा, जो कि लोगों के संस्कार, परंपरा और रहन सहन पर आधारित होती है। और वैज्ञानिक भी सभ्यताओं के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और उनके मुताबिक सभ्यताएं 3 प्रकार की होती है जिन्हें कार्डासियो स्केल में नापा जाता है, जिनमें पहले नंबर पे है टाइप 1 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सभ्यता ये ऐसी सभ्यता होती है जो कि अपने ग्रह पर मिलने वाली पूरी एनर्जी को काम में ला सके या उसका उपयोग कर सके। और रोचक बात यह है कि हम मानव अभी इस स्केल के 0.73 नंबर पे ही है और आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम टाइप 1 सभ्यता बन जाएंगे। टाइप 2 सभ्यता ये वो सभ्यता होगी जो कि अपने पूरे तारे यानी सारे स्टार्स की एनर्जी का प्रयोग करती हो, यानी स्टार से जितनी भी एनर्जी मिलती है वह सभ्यता उस पूरी एनर्जी से अपनी मांगों और ज़रूरतों को पूरा करती है। फिलहाल ये शायद आपको अलग लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर सोच जरूर की है कि हम अपने तारे की पूरी एनर्जी को कैसे ले सकते हैं और उन्होंने सोचा है कि हम तारों की पूरी एनर्जी डायसन स्फीयर जैसे कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं। इसमें हम पूरे स्टार्स को एक स्फीयर के अंदर ढक देंगे। दरअसल डायसन स्फीयर विज्ञान का एक डिवाइस है जिसमें हम इस तरह का एक जाल कहे या कुछ ऐसा बनाए जिसमें हम तारे की पूरी ऊर्जा को प्राप्त कर सके। जैसे तारा स्फीयर यानी गोल होता है तो हम उसकी पूरी एनर्जी ऊर्जा तभी ले सकते हैं जब हम उससे बड़ा एक स्फीयर बना के उसे ढक दें और उस स्फीयर के प्रयोग से तारे की ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। और वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 1 लाख सालों में हम शायद यह मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं टाइप 3 सभ्यता की। यह सभ्यता वो सभ्यता होगी जो कि पूरी गैलेक्सीज यानी आकाश गंगा को नियंत्रित करती हो और उसके सभी एनर्जी संसाधनों पर उसका हक हो। और टाइप 3 सभ्यता इतनी एडवांस है कि हमारे लिए भगवान की तरह है। दोस्तों आप यह सब जानकर कंफ्यूज न हो कि मैंने आपको यह क्यों बताया हूँ। मैंने आपको यह सब फर्मीस पैराडॉक्स को समझने के लिए बताया हूँ क्योंकि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 138 करोड़ वर्ष पहले और धरती पर जीवन संभव हुआ 40 करोड़ वर्ष पहले, यानी हम लगभग 100 करोड़ वर्ष पीछे है। तब तक तो कोई सभ्यता टाइप 3 सभ्यता भी बन चुकी होगी और ऐसी ही कोई सभ्यता इस ब्रह्मांड के किसी कोने में होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो इतनी एडवांस है तो उनको हमारे बारे में तो पता ही होगा, लेकिन मैं भी आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप किसी ऐसे प्लानेट पर जाकर क्या करोगे जहाँ सिर्फ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ही रहते हो और आप अपने डेली लाइफ में चींटियों पर कितना फोकस करते हैं? शायद नहीं। बस आपका जवाब आपके पास है। अगर फिर भी एलियंस का पता चला और हम उन तक पहुँचने के लिए एक जनरेशन शिप बनाए जिसमें लोग 1000 साल तक ट्रेवल करें, तो हमें अपनी आकाशगंगा में घूमते घूमते ही
20 लाख साल पूरे हो जाएंगे। और सारे एलियंस कहाँ हैं और उनकी सभ्यता क्या है, वे हमें अभी तक क्यों नहीं मिले। यह सवाल इतना गहरा है कि साइंटिस्ट इसे फर्मी पैराडॉक्स बोलते हैं। और एलियन से अभी तक नहीं मिल पाने की संभावना यह भी है कि इस ब्रह्मांड में जीवन तो है, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं हुए होंगे कि हमसे संपर्क कर सके। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ अभी अभी ही जीवन स्टार्ट हुआ हो, क्योंकि पृथ्वी पर भी जीवन कई अरब साल बाद ही स्टार्ट हुआ था। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।